नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अमृत योग संजीवनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे उन 65 साल के प्लस वाले जिनको चलने फिरने में, उठने बैठने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ आसान और अच्छे उपाय मैं आज मार्गदर्शन में बताऊंगा आप सब लोगों को। छोटी छोटी सावधानियां आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेंगी। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बहुत सी समस्याएं आती हैं उम्र बढ़ने के बाद। देखिए, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक बात है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। उम्र सबकी बढ़ेगी, इसीलिए बच्चे से बूढ़े तक सारी उम्र में चेंजेस आते रहते हैं और बदलाव आते रहते हैं, शरीर में बदलाव आते रहते हैं, जिनके तहत एक समय ऐसा होता है कि जैसे 60-65 के बाद शरीर पे, जैसे मान लीजिए बैठे हैं, बहुत देर तक बैठे हैं, उठने में दिक्कत हो रही है, कहीं गिर गए तो उठने में समस्याएं हो जाती हैं और तमाम प्रकार से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उस पर अच्छे से ताकत नहीं बन पाती है, जिसके तहत हमको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत परेशानियां होती हैं। तो इसका मेन चीज़ क्या है कि सारी चीज़ों का अच्छे से निदान हो, इसके लिए आप लोगों को कुछ समझदारियों का पालन करना होगा। जैसे बहुत देर तक एक जगह बैठे नहीं, और जैसे सो रहे हैं तो झटके से ना उठें कभी। पहले बाईं करवट आराम से लेटें, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उठें। तो ये सब समझदारियां जब रहेंगी, क्योंकि झटके से उठने में हमारे शरीर में उतनी ताकत तो है नहीं। झटके से बहुत लोग हैं ऐसे सोते हुए ऐसे झटके से इकट्ठा उठ जाते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। इसमें बहुत विसंगतियां हैं और शरीर का अंग जो आजकल हड्डियां जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं बैठने उठने के सही तरीके ना फॉलो करने के कारण, तो उसके लिए ये दिक्कत है। और खान पान की आप लोगों को अच्छे से रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बैठ गए हैं तो उठने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारे तरीके अभी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जिनको जैसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सहारा लेके चलना पड़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, गांठों में दर्द और कटकट की, ये सब तमाम समस्याएं, ये सब 60 के अमूमन 50 के बाद आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन 60 प्लस 65 जाते जाते ये ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सी समस्याएं इसलिए आती हैं कि जैसे आत्मविश्वास की कमी अगर हो जाती है तो लोगों में ये भावना हो जाती है कि अब हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अपने उम्र के हिसाब से उसको समझिए। उम्र के हिसाब से जैसे सारी चीज़ें करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास आता रहेगा और आप सब लोग चलते फिरते रहेंगे। चलना फिरना कभी बंद ना करिए। आप लोग पैरों को जितना थकाएंगे उतनी ताकत आपके पैरों में बनी रहेगी। मांसपेशियां में नसें जो हमारी होती हैं वो सक्रिय रहेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं वही उसी मार्गदर्शन पे आज बात करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से स्वच्छता मिलती रहे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसी विषय पे बात हमारी रहेगी। योगासन भी, कुछ योगासन में टिप्स आप लोगों को दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो समझिए आपका पूरा परिवार स्वस्थ है। नहीं तो घर में अगर किसी को परेशानी हो जाती है तो पूरा परिवार उसी के पीछे फिर समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, सारी चीज़ों का सब दिक्कतें ही होती है। तो इसमें आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं योगासन और वो तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। हम तरीके की बात करेंगे तो तरीका, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से बैठ गए, उठने में दिक्कत हो रही है, तो उठने में दिक्कत होगी तो उसमें उठने के लिए पहले पैरों को अपने नज़दीक लाइए। जितना नज़दीक पैर लाएंगे उतने अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा झुकिए। झुकने से क्या होगा कि जैसे जो हमारी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो उस पर आप लोग ध्यान करके, जैसे नाभि, जैसे मान लीजिए नाभि को कांटेक्ट किया जाता है एक बल प्रयोग करने के लिए, वैसे आप लोग उसका बहुत पालन पालन करेंगे। झटके से नहीं उठेंगे कभी,
तो जितने ही आप इस तरह से झुकेंगे और सामने जैसे बेड है, कुर्सी है, सोफा है, उसको पकड़ के अच्छे से उठने का प्रयास करेंगे। झटके से कभी नहीं उठेंगे। झटके से उठने पे तमाम सारी दिक्कतें आ जाती हैं, शरीर लड़खड़ाने लगता है और चक्कर टाइप का आने लगता है। तो इसमें बहुत सावधानी आप लोगों को रखना होगा। और सोते समय जैसे सोने, मान लीजिए सो रहे हैं इस तरह से, तो बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे उठते हैं डायरेक्ट। ऐसे कभी नहीं उठिए आप लोग। सीधा लेटे हैं तो पहले बाएं करवट आराम से 10-20 सेकंड इसमें आएंगे, उसके बाद फिर आराम से धीरे धीरे करके उठेंगे इस तरह से। ऐसे झटके से कभी नहीं उठिएगा, क्योंकि झटके से उठने में हड्डियों में दिक्कत पहले से मान लीजिए चल रही है, कमजोरी है और शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है। क्योंकि आप अनुभव किए होंगे जैसे जैसे बुढ़ापा की तरफ बढ़ते हैं, पैरों का हमारा कदम ताल जो चलना फिरना होता है वो बाधित होता है। कदम हमारे छोटे हो जाते हैं और हमको बहुत फूंक फूंक के कदम चलना पड़ता है। तो यही बात आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे घर में है तो फर्श, जैसे चिकनी फर्श है और बाथरूम में सीढ़ियों पर चढ़ते समय ये बहुत सावधानी आप लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फिसलन होती है और इससे बैलेंस गड़बड़ाएगा, आप लोग कहीं गिर सकते हैं, तो उठने में परेशानी होगी। तो बुढ़ापे को समझिए और अपने संतुलन के हिसाब से कदम बढ़ाइए, खान पान उसी हिसाब से रखिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, आप लोग इसका अच्छे से पालन करिएगा। और अब मैं कुछ एक्सरसाइज जो आप लोगों के हितकर रहेगी आप लोगों के लिए, उसकी मैं बात करूंगा। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं रहेगा इसमें। तो इसके लिए आप लोग आराम से स्पाइन सीधी करके कहीं भी बैठिए, पालथी मार के बैठिए, तख्ते पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, जैसा आपको उचित लगे उस समय आप लोग इस तरह से बैठिए और अपने हाथों को इस तरह से मूवमेंट करिए। इस तरह जितना मूवमेंट करेंगे आप अपने हाथों को, उतना ताकत आपके हाथों में बनती रहेगी, नसों में बनती रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ही हितकर रहेगा। 100 बार इधर से कर लिए, 100 बार हाथ पलट कर इधर से कर लेंगे। 100 ना कर पाएँ, उससे कम ही कर पाएँ, लेकिन करिए आप लोग, गिनती में 100 तक ले जाने की कोशिश करिए। चूँकि ये कहीं भाग दौड़ करने वाला एक्सरसाइज नहीं है, कहीं शरीर को तोड़ना मरोड़ना ये नहीं है। और इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस तरह से और इस तरह से मूवमेंट कर लेंगे थोड़ा सा, और अगर कर पाएंगे तो मुट्ठी बंद करके इस तरह हथेली को मिला के इस तरह से दोनों तरफ मूवमेंट कर लेंगे। तो इससे जो नसों का चलना होता है, नसों के नसें होती हैं हमारी कंधे से लेकर पंजे तक, अंगुलियों तक, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें जैसे कभी कभी हाथ कांपने का, हाथों में कमजोरी, ये सब आम बात हो जाती है। झंझनाहट हाथों में, चींटी रेंगना, इस तरह से तमाम प्रकार की ये समस्याएं आती हैं। तो ये हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये इस तरह से ये सूक्ष्म दैनिक क्रिया है। आप लोग इसको जितना करेंगे, दिन भर में 1-2 बार 3 बार अगर करेंगे, आप लोगों के शरीर में बेहतर ताकत बनी रहेगी और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद पैरों के लिए इस तरह से बैठे हैं और पंजों को पहले एक्टिवेट करें इस तरह से, अंगुलियों को, अंगुलियां इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे तो जितनी पैरों की नसें होती हैं वो सब खुल जाएंगी, उसमें ताकत बराबर बनी रहेगी। हर रोज करें। पैरों को जितना थकाएंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और पैरों में मजबूती आएगी, ताकत आएगी, वो आपको बखूबी पता चलेगा। इस तरह से फिर थोड़ा सा तेजी से आगे पीछे पैर को इस तरह से कर लेंगे। ये सभी लोग कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, माता पिता समान, जो भारी योगा वर्कआउट और चलना भागना ये नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है अपने आप को फिट रखने का। इस तरह से, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट दे देंगे। इससे आपका पूरा शरीर बेहतर और अच्छा रहेगा। और ये पैरों को इस तरह से ज़मीन पे या तख्ते पे आप लोग चटाई बिछा के, मैट बिछा के इसको करेंगे तो इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट आपको
बहुत ही कारगर और अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कदम ताल है। मान लीजिए आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, दौड़ भाग करना, वर्कआउट करना, वैसे चलना बहुत ही अच्छा रहेगा। जो चल पाएंगे वो 10-20 मिनट वॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि चलने फिरने से सारी नसें हमारी अच्छी रहती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उनकी ताकत अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह से भी अगर 100-200 बार आप कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा ये। क्योंकि ये कदम ताल, मान लीजिए चल फिर नहीं पा रहे हैं आप, तो ऐसे कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं इसको। ऐसे मान लीजिए लेटे हैं, इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप इसको करेंगे उतना ही आपके पैर बलवान बनेंगे, मजबूत बनेंगे, नसों में ब्लड का संचार अच्छा रहेगा। तो इसका आप बहुत ध्यान दीजिए। ये कर लेंगे, उसके बाद फिर पैरों को, जैसे कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के आप इस तरह से अपने पंजों को, ये जहाँ गांठ के नीचे थोड़ा गड्ढा टाइप होता है गद्दीदार, वहाँ पे, और अंगूठों को गांठ के अगल बगल रख के अच्छे से इस तरह से मूवमेंट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोगों को गठिया की समस्या, जो ग्रीस नहीं बनती है, कट की आवाज़ें आती हैं, वेरिकोज वेन्स, और ये सब सारी चीज़ों में ये राहत देगा आप लोगों को। और आप लोग एक दिन करेंगे अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि हाँ, पैरों में ताकत बन रही है। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कम से कम दिन में 3-4 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। महिला पुरुष कोई भी इसको कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने टखनों को इस तरह से मूवमेंट थोड़ा सा इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि इसी पे हड्डियों के ढांचे पे हमारे जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और वहीं पे ताकत देना ज़रूरी हो जाता है, और मांसपेशियों का सक्रिय रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि चलना फिरना सब इसी पैरों के वजह से है। हड्डियों का ढांचा जो है हमारा, वही पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पे रहता है। तो इस तरह से जब पैर मजबूत रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और खान पान में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहरी चीज़ों का खान पान बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो मिलेट का सेवन करिए, और सलाद, हरी सब्जियां, और इन सब का सेवन करिए, और मखाना ज़रूर सेवन करिए। आप सब लोग मखाना, उसका चूरा बना लीजिए, उसको घी में थोड़ा रोस्टेड करके उसको दूध में डाल के रखिए, रात में गुनगुने दूध में डाल कर रख दीजिए, सुबह उसका सेवन करिए अच्छे से नाश्ते के रूप में। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। आप लोग जब इसका सेवन करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और चलना फिरना बराबर 80-90 सालों तक बना रहेगा आपका अच्छे से। और आजकल देख ही रहे हैं तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, और ये हड्डियों का तमाम दिक्कतें होना, कैल्शियम कम हो जाना। और धूप जरूर से कीजिएगा आप लोग। धूप में जितना बैठेंगे सुबह, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा धूप में बैठना सबके लिए अनिवार्य होता है, हर मौसम में, चाहे जो मौसम हो। क्योंकि जब ये प्राकृतिक चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हैं, पंच प्राण, पंचभूत, जब तक इसका उन चीज़ों से तालमेल नहीं होता, जब इसमें, जैसे मान लीजिए अब गर्मी चल रही है, अमूमन आजकल सबके यहाँ एसी लगा है। जब एसी में रहेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी पीते रहेंगे, तमाम प्रकार की विसंगति शरीर में आते रहेगी। उसके निदान के लिए दवाएं, डॉक्टर, अस्पताल, ये सब तो भरे पड़े हैं। तो उसमें समय, पैसा, अपना शरीर, सब कुछ बर्बाद होना है। तो इसका आप लोग बहुत पालन करिए, प्रकृति के साथ रहिए। जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, ये जो हवा चल रही है, ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये प्रकृति ने हमको दिया है वरदान स्वरूप। और हर मौसम में हर तरह का वातावरण रहता है, उसी हिसाब से शरीर हमारा रहता है। जाड़ों में देखते होंगे आप, ये त्वचा अंदर से अभी तो पसीना निकालती है, लेकिन जाड़ों में क्या करती है, त्वचा को क्या कोई वो थोड़ी रहता है, लेकिन मौसम के अनुरूप जैसे उसको आभास होता है ठंडक शुरू हो गई है, तो वो संकुचित हो जाती है, अपने आप को संकुचित करती है, हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा देती है। सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्रोटेक्शन होती हैं। पूरे शरीर पंच प्राण से बना है, तो पंच प्राण में जो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये सब चीज़ें
इसी पंचभूत से, अग्नि से, जो पांचों प्राणों का हमारे पूरे प्रकृति का देन है, उसी हिसाब से शरीर भी बना है। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि अपने प्रकृति में रहें, जो भी वातावरण रहे उसके हिसाब से सब्जियों, दालों और तमाम सारी चीज़ों, खाद्य पदार्थों का उसी हिसाब से सेवन करें, उसके विपरीत ना करें। जब विपरीत करते हैं हम लोग तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने प्रकृति के साथ रहेंगे, वही चीज़ें हम लोग ग्रहण करेंगे जो प्रकृति ने हमको दिया है वरदान स्वरूप, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हमेशा। और चलना फिरना कभी आप लोग बंद न करिएगा, चलते फिरते रहिएगा। जितना पैरों को थकाएंगे, जितना शरीर को एक्टिवेट करते रहेंगे, उतने शरीर आपका एक्टिवेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में एक बात मैं और कहूँगा कि आप लोग रात में सोते से पहले शवासन योग निद्रा का पालन अवश्य किया करिएगा। 10 मिनट अपने आप को पूरा ढीला छोड़ के सांसें चलती रहेंगी। इसमें क्या होगा कि जो प्राण ऊर्जा हमारी संचालित होती है पूरे शरीर में सांसों के माध्यम से, वो पूरे शरीर में रोए रोए तक संचालन होगा उसका, और वहाँ पे कोई विसंगति नहीं आने वाली है। जहाँ तक ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में रोए रोए तक सप्लाई होगा, तो जब ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है वहीं से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसका बहुत ध्यान देना है। तो जितने आप सब लोग बुजुर्ग माता पिता समान हैं, इसका जरूर ध्यान देंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और जो साथी युवा साथी देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। जैसे जिसके यहाँ 60-65 प्लस के माता पिता समान बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबको शेयर जरूर किया करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से वीडियो कितनी लोगों के पास जा सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है, ये सारी बातें उनके पास तक पहुंच सकती हैं। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी न किया करिए और कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग ये बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर बताया करिए। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।